ऐसे 7 चिरंजीवी जो आज भी भगवान श्री कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। क्या कल्कि अवतार के जन्म लेते ही ये 7 चिरंजीवी भी अपने स्थान से निकलकर बाहर सबके सामने आ जाएंगे? सनातन धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन आता है। इनके इतिहास के बारे में हम में से अधिकतर लोग तो जानते हैं, पर सब में ये जिज्ञासा अवश्य रहती है कि अगर वो सब 7 चिरंजीवी हैं तो वो कलयुग में भी अवश्य ही होंगे। लेकिन कलयुग में वो कहाँ निवास करते हैं? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इन 7 चिरंजीवियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है। इसमें उन सभी के नामों का पता चलता है जो आज तक चिरंजीवी हैं। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिवर्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्त एतत् चिरंजीविनः। इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इन 7 चिरंजीवियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये 7 चिरंजीवी। सबसे पहले बात करते हैं परशुराम जी की। एक बार परशुराम जी के पिता जमदग्नि को उनकी माता पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में परशुराम जी से कहा कि अपनी माता का वध कर दें। तो परशुराम जी ने उसी क्षण माता का मस्तक अपने फरसे से काट डाला। इससे उनके पिता का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कुछ मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने मांगा कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। जमदग्नि ऋषि ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्र पर्वत में बताया जाता है। वो वहाँ पर भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तो वो सामने आ जाएंगे। अगले हैं राजा बलि। राजा बलि वरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे। उनकी राजधानी महाबलीपुर थी। राजा बलि ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से प्रेरणा लेकर देवों को परास्त करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने विश्वजीत और शत अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। तब उसे परास्त करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया। दरअसल असुरों के राजा बलि अपार शक्तियों के स्वामी थे। उनकी असीम शक्तियों की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ भी किया। साथ ही राजा बलि बहुत बड़े एक दानी भी थे। तीनों लोगों को जीतने के बाद राजा बलि देवताओं को प्रताड़ित करने लगे और तब भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए ब्राह्मण का वेश लिया और उनसे दान लेने पहुंच गए। वामन के दान मांगने पर उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब ब्राह्मण वेश में वामन भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। एक पग में भूमंडल नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। फिर भगवान ने बलि से पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? पूछने पर राजा बलि ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो मेरा सिर बचा है। इस पर भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर भी रख दिया। भागवत पुराण के अनुसार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में सूतल लोक में बसाया। इस समय सूतल लोक में बलि का अधिपत्य है और वो अभी भी वहीं पर विराजमान है। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे तब कली पुरुष का अंत करने के लिए राजा बलि भी सामने आ जाएंगे और भगवान विष्णु का साथ देंगे। अगले हैं हनुमान जी। बजरंग बली ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और उनकी आराधना से बल, कीर्ति, आरोग्य और निर्भीकता बढ़ती है। हनुमान जी कालजयी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं, इस बात का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी एक कथा के अनुसार जब भीम द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने गए थे तो गंधमादन पर्वत पर उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। दरअसल भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और जब भीम जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर मिले। जब भीम ने उन्हें रास्ते से हटने के लिए कहा तो बुजुर्ग वानर ने कहा कि अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं बची है, तुम खुद ही मुझे रास्ते से हटा दो। तब भीम ने अपना पूरा दम खम लगा दिया, लेकिन वो वानर की पूंछ तक को भी ना हिला पाए। फिर भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे वानर राज, आप कौन है? तो हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी के उपस्थित होने का जिक्र मिलता है।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी आकर विराजमान हो गए थे और जब युद्ध समाप्त हो गया तो हनुमान जी रथ को छोड़कर चले गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, इसीलिए इतने विनाशक शस्त्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हनुमान जी आज भी इस कलयुग में जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का कलयुग के साथ लड़ने में साथ भी देंगे। अगला नाम है विभीषण। जी हाँ, रावण का छोटा भाई विभीषण। अपने ही भाई के विरुद्ध जाकर उसने भगवान श्री राम का साथ दिया था और नैतिकता और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए दुनिया के लोगों को नया रास्ता दिखाया था। एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी नैतिकता और धर्म की बात वो करते थे, इसीलिए भगवान ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी उनके जिंदा होने के सबूत मिलते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण से मिले थे और विभीषण ने सहदेव को बहुत सारे उपहार भी दिए थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो द्वापर युग में भी जीवित थे और कलयुग में भी जीवित है, लेकिन वो कहाँ रहते हैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। अगले हैं अश्वत्थामा। महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने कालांतर तक भटकने का श्राप दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और असीगढ़ के किले में मौजूद है। कहा जाता है कि असीगढ़ के किले में आज भी अश्वत्थामा भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वही उसे इस श्राप से मुक्त करवाएंगे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य जी ने कौरवों का साथ देते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था, लेकिन कृपाचार्य जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए कृपाचार्य जी कलयुग के अंत तक यहीं रुकेंगे और एक सेनापति होने के नाते भगवान श्री कल्कि का साथ भी देंगे। अब अगले और अंतिम चिरंजीवी है वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाद में सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया, जो कि आगे चलकर कुरु वंश कहलाया। वेद व्यास जी ने ही चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद लिखे थे। उन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की थी, यानी कि अगर देखा जाए तो वही हमारे ग्रंथों और पुराणों के संस्थापक हैं। इसीलिए वो भी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि वो भगवान श्री कल्कि अवतार के जीवन चरित्र के बारे में भी विस्तार से लिख सकें कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि कब जन्म लेंगे और कैसे कलि पुरुष का अंत करेंगे और इस युद्ध में कौन कौन उनका साथ देगा, ताकि जब कलयुग का अंत होकर सतयुग वापिस आए तो उस समय भी लोगों के पास इस बात की जानकारी हो और इसके बारे में ग्रंथ हो कि किस प्रकार से भगवान ने कलि पुरुष का अंत किया और किस प्रकार कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु ने फिर से एक बार सतयुग की स्थापना की। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन से चिरंजीवी हैं जो अभी तक कलयुग में जीवित है, तो आप इस वीडियो का लिंक उन्हें जरूर दें, ताकि वो भी ये बात जान सके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। जय श्री राम।